स्वागत है आप लोगों को आज के एपिसोड में। आज हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात करेंगे। होप कि आपने पीछे का रेसिस्टेंस सपोर्ट वाले वीडियो देखा हो, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा लिंक हो जाएगा आपका। तो देखते हैं क्या कहता है ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। और एक और जानकारी आपके लिए, अगर कोई हमारे टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेनली मैं डेली ट्रेड तो अपडेट नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर मेरे को कोई ट्रेड लगता है कि ये बेनिफिशियल है, मुझे लगता है जिस ट्रेड में कॉन्फिडेंस है, तो उस ट्रेड को मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए आज के हम एपिसोड में स्टार्ट करते, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की बात करते। देखते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। एक चीज़ थोड़ा ध्यान से सोचना, जब मार्केट एक पिक बना के नीचे आ जाते हैं तो चांसेज होते हैं कि उस लेवल पे जाके दोबारा मार्केट नीचे आएगा, चांसेज होते हैं। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आया लेकिन उसके बाद ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसको कहते हैं ब्रेकआउट। और ये दो केस में हो सकता है ब्रेकआउट, याद रखिएगा। ब्रेकआउट या तो बहुत ही अच्छा न्यूज आ गया उस स्टॉक का, या इकोनॉमी के लिए लोगों को लगता है कि हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा होने वाला है, उस दो केस में ये ब्रेकआउट की चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन ये चांसेस कब हमारा ब्रेकआउट सक्सेस होगा, कब हमारा ब्रेकआउट फेल होगा, उसकी हम थोड़ा सा भी जिक्र करेंगे आपके साथ। लेकिन पहले एक दोनों चीज़ों को बेसिक टर्म जान लीजिए। या तो एक नॉर्मल रेसिस्टेंस ब्रेक किया तो ब्रेकआउट हो सकता है, या हमारा कोई एक इस तरीके का रेसिस्टेंस है अपर चैनल में, मान लो अपसाइड के चैनल में अगर कोई चल रहा है, ये मान लीजिए यहाँ से नीचे आ जाता है मार्केट, फिर यहाँ से नीचे आ जाता है और इस बार यहाँ पे जाके इसको ब्रेक करके अगर ब्रेक कर गए तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, ये अच्छे न्यूज़ की वजह से होता है। दूसरा चीज़ हमने एक और भी चीज़ बताया था कि देखो ये ब्रेकआउट जो होते हैं नॉर्मली अप ट्रेंड में लोग नॉर्मली देखते हैं। अब देखो अप ट्रेंड के लिए जो हमारा मूविंग एवरेज होगा, वो मूविंग एवरेज नहीं, मान लीजिए मूविंग एवरेज हमारा इस तरीके से कोई भी एक नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, कोई भी एक मूविंग एवरेज का लाइन है। मान लीजिए प्राइस इसको यहाँ से टच करता है, फिर नीचे आ जाता है, टच करता है, नीचे आ जाता है, और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाए तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं ये भी ब्रेकआउट है। तो ये जो रेसिस्टेंस हमारा था, ये रेसिस्टेंस एक मूविंग एवरेज का था, एक रेसिस्टेंस हमारा नॉर्मल था, एक रेसिस्टेंस हमारा ये भी नॉर्मल था। तो बस सिंपल समझ जाओ, रेसिस्टेंस को ब्रेक करके अगर कोई प्राइस ऊपर निकलते हैं तो ब्रेकआउट, और कोई सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे चला जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन, या उसको भी लोग ब्रेकआउट कहते हैं डाउन साइड की तरफ, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ। यानी कि कोई सपोर्ट अगर ऐसे बनता हो और अगर इस प्राइस को तोड़ के नीचे जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन। या मान लीजिए कोई एक मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज तो ऐसे नहीं होगा, मान लीजिए ये ऐसे कोई मूविंग एवरेज आ रहा है, प्राइस आता है यहाँ टच करके इसको ब्रेक कर दे तो इसको भी कह सकते हैं हम लोग ब्रेकडाउन। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि देखो कोई एक चैनल है, इस तरीके से जा रहे हैं, एक बन रहे रेसिस्टेंस सपोर्ट बन रहे इस तरीके से, और इसको आज ब्रेक करेगा, ये भी हो जाएगा हमारा ब्रेकडाउन। तो सोचिएगा क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए। चलो इसके लिए तो मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा आपको कि इसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। पहले ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझ लो, देन हम बात करते हैं। आइएगा इसको हम लोग आपको वीडियो से बताते हैं। सॉरी, हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट से देखते हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट है, ये एस बैंक का है कभी पीछे का, आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये कुछ एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, ये है ब्रेकआउट। याद रखना, इस तरीके के कभी भी कैंडल नज़र आया कि जब भी रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तो एक तो ध्यान से देखना कैंडल थोड़ा बड़ा होगा, और बिना कुछ देखे हुए भी आप कह सकते हो कि इस दिन कुछ बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया होगा, और इसीलिए ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करके इतना ऊपर जाते हैं और उसके बाद अगले दिन तो इतना बड़ा गैप अप भी ओपनिंग भी देता है। ध्यान से सोचिए, गैप अप ओपनिंग भी देता है, देख रहे हो बीच में। तो हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ होगा तभी उस दिन बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है। चलिए और देखते हैं कुछ, देखते हैं दूसरा हम लोग। ये एस बैंक का ही है, ये देखिए, ये कुछ आपका एक रेसिस्टेंस बनता जा रहा था, रेसिस्टेंस बनता रहा था। देखो जिस दिन रेसिस्टेंस ब्रेक करते देखो कितना बड़ा कैंडल बनता है, कितना बायर हावी हो जाता है।
लेकिन ये चीज़ देखना ध्यान से, कभी कभी फेल भी होता है और इस दिन में हम फंस भी जाते हैं। तो ये जब हम इस पर ट्रेड कैसे करनी चाहिए रेसिस्टेंस सपोर्ट पे, जो वीडियो दूसरा वीडियो होगा उसमें आप चेक करना मैं कैसे इसको टैकल करता हूँ। आइएगा एक और दूसरा हम देखें, ये देखो जब ये कोई एक रेसिस्टेंस पिक बना के नीचे आ गया था, जब इस पिक को ब्रेक कर रहा है तो देखो थोड़ा सा बायर ज़्यादा हावी है। और एक और चीज़ याद रखना, जब भी रेसिस्टेंस ब्रेक करना होता है ना तो इसका चाल पहले से ही दिख जाता है कि रेसिस्टेंस कब ब्रेक होने वाला है। इतना ज़्यादा बायर हावी हुआ है एकदम से। अगर ऐसे कभी भी कैंडल बनने लग जाए ना, बायर 5-5, 6-6% प्राइस ऊपर लेके चले जाते हैं, तो गलती से भी सेल करने का मत सोचना, ये चीज़ याद रखिएगा। नहीं तो देख रहे हो इतना बड़ा हायर और देखो सीधा 4 दिन में ही प्राइस कहाँ निकल जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी ये रेसिस्टेंस ब्रेक होके ऊपर निकल जाए, क्लोजिंग दे दे, तो उस केस में आप सेल करने का कभी मत सोचना। चलो आइएगा देखिए यहाँ पे, ये देखो ये भी कोई एक रेसिस्टेंस है। देखो कहाँ से प्राइस कितना बड़ा बायर है। इतने बड़े बायर में कभी कभी देखते हैं कुछ स्टॉक 10% अप हो जाता है, 5% अप हो जाता है, तो कब न सिखवा जो होता है ना रिटेल ट्रेडर मार्केट में, कहते बेचो अब 10% ऊपर चला गया। अरे बेचा नहीं जाता है, 10% ऊपर क्यों गया है सोचो आप बताओ। इतना अगर कोई शेयर अगर 10% अप गया है, सारे लोग बाई बाई कर रहे हैं, आप सेल क्यों करने जा रहे हो? आप ज़्यादा जानते हो क्या मार्केट से? याद रखिए बहुत ज़्यादा कोई अगर स्टॉक अप चला गया हो तो उसको बेचने का मत सोचो, या अगर बेच रहे हो तो उसके लिए पहले एक्सपीरियंस हो जाओ, पहले प्राइस मूवमेंट जान लो, बायर सेलर का बिहेवियर जान लो तो बेच सकते हो। रेसिस्टेंस पे बेचा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, 10% अप हो जाए तब भी रेसिस्टेंस से बेचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट एक्सपर्ट होना जरूरी है। देखिएगा क्या होता है, इतने बड़े रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ब्रेकआउट कहते हैं किसके, ये ब्रेकआउट है। ठीक है जी, आइएगा आगे देखते हैं। ये देखो अब ये हम ब्रेकडाउन की बात करें, ये देखो अब यहाँ बहुत सारे सपोर्ट हुआ करता था, एक सपोर्ट यहाँ था तो देखो ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है, एक सपोर्ट ये भी कह सकते हो इसको भी ब्रेक करता है, एक सपोर्ट ये था, सारे ब्रेक देखो ब्रेकडाउन होते हैं, इसको कहते हैं ब्रेकडाउन, या इसको भी हम नीचे की तरफ ब्रेकआउट कह सकते हैं। ठीक है आइएगा ये देखो ये भी कुछ एक सपोर्ट था जहाँ पे आपके एकदम लोअर बना के मार्केट ऊपर निकल गए। ये देखिए बोलोगे किसका है ये एस बैंक का ही है, अभी तक जितना भी देख रहे हो सारे एस बैंक है। देखो ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे। ओके दूसरा एक ग्राफ और देख लेते हैं हम लोग। ये देखो ये इन्फोसिस का है, इन्फोसिस को ध्यान से देखिए, ये कुछ एक रेसिस्टेंस बन रहा था, एक गैप डाउन के बाद यहाँ रेसिस्टेंस बना, देखो अगले बार भी इसको टच करा और जब अगले बार देखो ब्रेक होते तो देखिए कितना बड़ा फोर्स है। बस कैंडल देखते जाइए, जब भी ब्रेकआउट होते हैं तो ये कैंडल देखना बहुत लंबा ब्रेक सॉरी कैंडल होगा, थोड़ा ज़्यादा बायर हावी होंगे। मैं इसका लॉजिक अभी देता हूँ आपको। अब आइए वापस, ये देखिए ये भी इन्फोसिस का है, ये देखो एक सपोर्ट बनता था, उस सपोर्ट को ब्रेक करा है तो देखो कितना बड़ा कैंडल बना है। याद रखना कुछ ना कुछ बुरा न्यूज होगा। नॉर्मल केस में इतने बड़े कैंडल और इतना सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं टूटता है। सपोर्ट टूट रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ बैड न्यूज है। आप फटाफट जाके सेल सॉरी बाई करने मत लग जाओ क्योंकि मुझे सस्ता मिल रहा है। सस्ता कभी खरीदा नहीं जाता है, महंगा कभी बेचा नहीं जाता है मार्केट में, ये चीज़ याद रख लीजिए जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाओ। बोलोगे सर क्या बोल दिए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये देखिए ये JSW स्टील का है, ये देखो एक ब्रेक का ये सपोर्ट बन रहा है, देखो सपोर्ट यहाँ ब्रेक करता है, देखो जिस दिन सपोर्ट ब्रेक करते देख रहे हो बड़ा कैंडल है, बड़ा रेड कैंडल है, सेलर एकदम से हावी हुआ है। इसीलिए इस ब्रेकडाउन में सेल करना है या क्या करना है वो बाद की बात होगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन ये रहता है जैसे ये भी तो नीचे आ रहा है, ये सपोर्ट लेगा या ब्रेक होके जाएगा। जैसे यहाँ भी तो नीचे आ रहा है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, यहाँ देखो अब सपोर्ट ना लिया एक दिन लेकिन अगले दिन ब्रेकडाउन हो गया, तो अब ये कौन सी दिन ब्रेकडाउन होगा, कौन सी दिन सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। ठीक है देखेंगे अभी एक एक करके। आइएगा आगे, ये वही JSW का उसी का मैंने ग्राफ दिखा दिया। ये देखो ये भी कोई एक डॉक्टर रेड्डी का चैनल है, ये देखो नीचे की तरफ एक डाउन साइड में चल रहा था मार्केट, ये देखो यहाँ पे वापस होता है सपोर्ट, यहाँ से वापस होता है सपोर्ट, ये देखो यहाँ थोड़ा सा ब्रेक किया था। ये देखो ये सारा चीज़ जो होते हैं ना कभी कभी फंस जाते हैं, हमें लगता है कि ब्रेकडाउन हो गया लेकिन देखो ब्रेकडाउन फेल होकर ऊपर चला गया। यही सब एक्सपर्टीज है, इस सब को पहचान पाना, थोड़ा इंतजार करना। अब देखो यहाँ गैप डाउन होता है सीधा ओपनिंग, और ये देखो ओपनिंग नीचे के नीचे रह जाता है, इसको भी कहते हैं ब्रेकडाउन। एक और देखिएगा, एक ना सक्सेस ब्रेकआउट कब होता है, जब कोई ओपनिंग ही अगर रेसिस्टेंस के ऊपर हो जाए ना तो मान के चलना वो सक्सेस ब्रेकआउट है। अब कैसे होते हैं, उसमें ट्रेड सेटअप कैसे लेना है, अब मैं इसके लिए अगले दूसरा वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। ये देखो क्या है इसमें, ये देखो रेसिस्टेंस ब्रेक करता है, देखो एक गैप अप ब्रेकआउट है, गैप अप होके ब्रेकआउट हुआ है, और गैप अप होके ब्रेकआउट हो तो उसकी चांसेस ज़्यादा रहता है कि वो सक्सेस ब्रेकआउट होगा। क्लियर है जी, ये चीज़ याद रखिएगा। ये अगर देखोगे तो जुबलियन फूड्स का है, ये अगर आप देखिएगा तो ये देखो एक कुछ रेसिस्टेंस बन रहा था, ये कुछ रेसिस्टेंस बन रहा है, और ये रेसिस्टेंस देखिए यहाँ पे जाके उसने ब्रेक किया है।
ध्यान से देखो, अब जब ब्रेक करके क्लोजिंग करता है अगले दिन गैप अप होता है। ओके, ये देखोगे अगर आप, तो ये देखिए ये कुछ मूविंग एवरेज वगैरह भी है, थोड़ा ध्यान से देखो अगर आपको याद हो तो। मूविंग एवरेज को हम लोग सपोर्ट की तरह बोलते हैं, बट ये देखिए यहाँ पे ब्रेक हो रखा है, ये हमारा 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। ये देखो सीधा ब्रेक होके नीचे ओपनिंग होता है, लेकिन सस्टेन ना होके अगले दिन फिर ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे भी देखो क्लोजिंग तो देता है नीचे, नीचे का क्लोजिंग दिया, लेकिन फिर अगले दिन गैप अप होता है, यानी कि नीचे जाने के लिए राज़ी नहीं है। यानी कि बहुत बार होता क्या है, ब्रेकडाउन होता है, लेकिन वो ब्रेकडाउन होकर सक्सेस नहीं हो पाता है, वो फेल होता है। तो ये सारा चीज़ एक्सपर्टीज आपको गेन करने पड़ेंगे। ये देखो अब यहाँ पे देखिए ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है डेली के चार्ट पे, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, उसके बाद देखिए फिर सीधा यहाँ से यहाँ एक दिन आता है, लेकिन फिर यहाँ सपोर्ट लेता है, यहाँ उसके बाद ब्रेकडाउन नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये देखिए ये मूविंग एवरेज 50 डेज़ का मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है। अब देखो 2-3 दिन तक नीचे नीचे रहते, फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल जाते। यहाँ पे भी देखिए इतने बड़े सपोर्ट लिया, वो ऊपर चला गया। आइएगा एक और देखिए, यहाँ पे ये देखो रेसिस्टेंस बनता था, ये निफ्टी का है। निफ्टी देखो गैप अप होते हैं और ब्रेकआउट होके ऊपर निकल जाते। ओके, ये देखो ये भी आपका निफ्टी का ही है। ये देखिए एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पे देखो क्लोजिंग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग इस रेसिस्टेंस के ऊपर दिया अगर, तो चांसेज होता है कि ये अब ब्रेकआउट सक्सेस होगा। ये सब कुछ इंडिकेशन होता है, तो ये धीरे धीरे मैं बताऊंगा। एक इंडिकेशन तो है ब्रेकआउट का कि अगर रेसिस्टेंस के ऊपर छोटा सा क्लोजिंग दे देना, तो चांसेस रहता है कि अगले दिनों वो गैप अप होके आपको ब्रेकआउट देने की चांसेज है, अगर पॉजिटिव चांसेज है तो ये सब पहचानने की कोशिश करना है कि क्योंकि जब भी क्लोजिंग अगर अच्छा दे, याद रखना जब भी ब्रेकआउट हो रहा होगा तो एक चीज़ नोटिस करना, उससे एक दिन पहले बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपका बन गया होगा। जहाँ भी देखोगे तो जहाँ भी ब्रेकआउट होगा, चलो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, ये देखिएगा जहाँ भी ब्रेकआउट होने की चांसेज होंगे उससे पहले जो होंगे ना, बायर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो रहा होगा। ब्रेकआउट वाले किधर गए, ऊपर की तरफ जो जा रहे होंगे, नीचे की तरफ जा रहे थे, देख लो एक दिन पहले ही सिग्नल दे देता है रेड होने की। तो ये सब चीज़ जो है ना, यही सब हमें चीज़ जानना है कि कैसे ये कौन सी टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा है, कौन सी ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करेंगे, ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे, रेसिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है, सपोर्ट पे कैसे ट्रेड करना है। ये सारी चीज़ आप लोग अगले वीडियो में देखिए, अगले वीडियो हम इस पर बना देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।